जो हाथ पैर में कीले हैं उनमें अंगुली लगाकर न देख लूं तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। तो 10 दिन बीतने के बाद 10 दिन बीतने के बाद तो सभी चेले और एकजुट होकर बातचीत कर रहे थे। तभी दरवाजा भी बंद था। तभी प्रभु यीशु कमरे में घुस गए और उनके मध्य में प्रकट होकर कहा, थोमा, तुमने विश्वास नहीं किया, आओ देखकर विश्वासी बन, अविश्वासी मत बन। धन्य है वे जो मुझे बिना देखे विश्वास करें। और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण। इसी में तिबिरियास की झील पर दर्शन। ये यूहन्ना 21:1 अध्याय से 14 तक पद में लिखा है, तिबिरियास की झील पर दर्शन। इन बातों के पश्चात यीशु ने तिबिरियास झील के किनारे फिर से अपने आप को चेलों पर प्रकट किया और इस प्रकार प्रकट किया, समौन, पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है और गलील के काना का नतनएल और शब्दी के पुत्र और यीशु के चेलों में से अन्य दो इकट्ठे थे। समौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलेंगे। वे जाकर नाव पर चढ़ गए और उस रात उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। जब भोर होने लगी तो यीशु तट पर आ खड़ा हुआ, परंतु चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, बच्चों, तुम्हारे पास मछलियाँ नहीं है ना? उन्होंने उसे उत्तर दिया, नहीं। तब उसने उनसे कहा, नाव के दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। इसलिए उन्होंने जाल डाला और तब मछलियाँ की अधिकता के कारण वे इसे खींच न सके। अतः इस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम करता था, पतरस ने कहा, यह तो प्रभु है। इसलिए जब समौन पतरस ने सुना कि यह प्रभु है तो उसने अपना अंगरखा पहन लिया, क्योंकि काम के कारण वह निवस्त्र था, और झील में कूद पड़ा। परंतु अन्य चेले छोटी नाव पर मछलियाँ से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं परंतु लगभग 200 हाथ की दूरी पर थे। इसलिए जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग पहले से जली हुई और उस पर मछली रखी हुई तथा रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियाँ तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। समौन पतरस गया और 153 बड़ी मछलियों से भरे हुए जाल को किनारे पर खींच लाया। यद्यपि मछलियाँ इतनी अधिक थी, फिर भी जाल न फटा। यीशु ने उससे कहा, आओ नाश्ता करो। चेलों में से किसी को यह पूछने का साहस न हुआ कि तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। यीशु ने आकर कहा, रोटी ली और उन्हें दी, और इसी प्रकार मछली भी। यह तीसरी बार है जब यीशु मरे हुओं में से जीवित होने के पश्चात चेलों पर प्रकट हुआ। इस कहानी से आप लोगों को क्या शिक्षा मिलती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।